समझिए कि मंत्री को भी ये मालूम नहीं है कि 1 साल पहले जो पुल गिरा वो किन वजहों से गिरा। शुक्रिया मनाइए उन हवा का कि जो इस पुल को जल्दी से गिरा दिया। नहीं मौजूद है पटना में और हमारे साथ यहाँ मौजूद है आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी, जिनसे हम बात करेंगे कि हाल ही में बिहार में जो हवा के कारण पुल गिर गया उसके बारे में, जो बार बार लगातार गिर रहा है और गिर गया था, तो जो गिरा है आखिर ये गिरने का कारण क्या है? देखिए, पिछले दिनों विधानसभा के अंदर एक बहस हो रहा था जिसमें परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव ने कई सवाल इस पुल को लेकर के उन्होंने पूछा था कि 30 अप्रैल 2022 को जब ये पुल गिरा उसके बाद से 1 साल गुजरने को है, तो अभी भी मेरे पास कई ऐसे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि जो नया स्पैन बन रहा है या जो नया पिलर बन रहा है उसके अंदर दरार हैं। तो आखिर हमने अधिकारियों को भी इसके बारे में भी बताया, सदन में भी सवाल पूछा है तो जवाब ठीक से नहीं आता है, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब आप समझिए कि सत्ताधारी दल इस सवाल को उठा रहा है विधानसभा के अंदर और डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, वो इसका जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं आई है कि क्या रिपोर्ट आया है। आप समझिए कि मंत्री को भी ये मालूम नहीं है कि 1 साल पहले जो पुल गिरा वो किन वजहों से गिरा और उसके अंदर जो दरारें फिर से आ रही हैं वो किन वजहों से, जबकि आईआईटी रुड़की ने महज 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट दे दिया था कि स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में प्रॉब्लम है। तो जब उसने 2 महीने में रिपोर्ट दे दिया तो 1 साल से फिर भी उस पर काम जारी था और नतीजतन ये हुआ कि जब डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार का ये है आलम कि आज मैं अभी एक टीवी चैनल पर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरह से वो उसका जो स्पैन बना हुआ है उसमें सीमेंट झर रहा है। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार चरम लेवल पर रहा है। इस पुल के गिरने में सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का डिज़ाइन दिखाई पड़ा है, इसी वजह से ये पुल गिरा है। 1 साल पहले भी गिरा फिर गिरा। ये शुक्रिया मनाइए उन हवा का कि जो इस पुल को जल्दी से गिरा दिया, नहीं तो अगर ये एक बार बन जाता और उस पर हज़ारों लोग जब यात्रा कर रहे होते और तब ये डिज़ाइन, अगर ये डिज़ाइन का फॉल्ट है तो तब भी गिरेगा, तो अगर ये उस वक्त गिरता तो हज़ारों लोग मौत के शिकार होते। तो मैं समझता हूँ ये बिहार को शुक्रिया अदा करना चाहिए उन हवाओं का कि बिहार की नाकामियों का, भ्रष्टाचार का उजागर इन्होंने कर दिया, निकम्मेपन का उजागर कर दिया और अफसरशाही का उजागर कर दिया। और आपके सामने बिहार सरकार बेनकाब हो गई है। माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी बेनकाब हो गए हैं, अधिकारी बेनकाब हो गए हैं। अब ये सरकार पर है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। सर, जैसा कि पुल गिर गया तो अगर ये पुल जो गिरा है तो इसका पैसा बर्बाद हो गया, अब अगर इसका हर्जाना कौन भरेगा ये बताइए जरा। देखिए, अभी जदयू की तरफ से एक पीसी किया गया है, उसमें ये बातें आ रही हैं कि बहुत सारे हिस्से का पैसा जो है ज़मीन अधिग्रहण के लिए था, कुछ पैसा जो पुल अभी बन रहा है उसमें शायद कंपनी का पैसा लगना है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तो शायद बिहार सरकार को कुछ कम पेमेंट करना है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं। सच्चाई कितनी है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लूट खसोट का मामला नहीं है, तो 1 साल पहले जब ये पुल गिरा उस समय से अभी तक जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी सिंगला है, जो अधिकारी हैं पथ निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, उन सब पे क्या कार्रवाई हुई है। और अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार में जो शामिल नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार हैं, उनके हित कहीं ना कहीं सध रहे हैं और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर इसमें हुआ है और शायद यही कारण है कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब डिज़ाइन बार बार ख़राब होता है तो फिर उसको क्यों बनाने का काम किया जा रहा है? देखिए, सिर्फ डिज़ाइन का मसला नहीं है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये सारा मामला भ्रष्टाचार का है। बिहार के अंदर नल जल से ले करके आपको पुल तक बनाने में 40-50% तक कमीशन का खेला हो रहा है। इस पुल को बनाने में 8 बार डेट एक्सटेंशन किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो फंड पहले जारी होना था पहली बार में, वो 8वें बार तक जाते जाते उसका बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो करप्शन की तरफ इशारा करता है और जब पुल एक बार गिर जाए तभी सरकार को इस पर रोक लगा देना चाहिए था। फिर विधायक भी कह रहे हैं कि इसके अंदर जो क्रैक है या जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी सब सामने आ रहा है, उसके बावजूद काम हो रहा है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का सिर्फ ये सपना था कि हम किसी भी स्थिति में इस पुल के माध्यम से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। निश्चित तौर पर इन हवाओं ने न सिर्फ पुल गिराया है बल्कि उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया है।